Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग क्लास। ये जो आप गुड मॉर्निंग सर। इसमें आज लास्ट क्लास में शायद जो हमने पढ़ा था वो था MS ऑफिस में वर्ड के बारे में हमने देखा था। तो इस क्लास में जो हम जो बाकी के दो उसके एप्लीकेशंस हैं दैट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल, इसके बारे में जो है हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है। तो जब भी आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे तो एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, 3 एप्लीकेशन का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कि आपको वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसा कि आप लोग ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका लोगो इस तरीके से होता है। तो जो भी आप जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन होती है या फिर मोस्टली जैसे ऑनलाइन में जो भी क्लासेस होती हैं वो जो है कंडक्ट की जाती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मेनली वर्क क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, सिंपली हम उनको वहां पर लिख लेते हैं और फिर उसके बारे में जो है डिटेल में जो है जो भी हमारी ऑडियंस है उसको बताते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट उसके नोट्स हैं उसको इस पर लिखने का क्या एडवांटेज होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमसे छूटता नहीं है। ओके, जैसे मान लीजिए कि हम बिना किसी नोट्स के अगर हम क्लास ले रहे हैं या फिर ऑडियंस के सामने कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो काफी बार ये पॉसिबिलिटीज होती है कि ड्यूरिंग द लेक्चर और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कुछ कुछ पॉइंट्स जो है हमसे मिस हो सकते हैं। हो सकता है वो पॉइंट्स जो मिस हो वो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, या फिर कई बार होता है कि जो पॉइंट्स होते हैं वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम उनको पहले से कहीं से नोट डाउन कर लेंगे, मान लीजिए आप ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, आप सिंपली जो है एक पेपर पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि ये मुझे ऑडियंस को बताना चाहिए, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। या फिर अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज कर रहे हैं तो वहां पर जो है आप इस तरीके से जो पॉइंट्स होते हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद में आपका आता है MS एक्सेल आता है। ओके, उसका लोगो जो है इस तरीके से रहता है, ग्रीन कलर में आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो एक्सेल का क्या काम होता है, जो आपका एक्सेल होता है दैट इज बेसिकली यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ डेटा, ओके, और टू कीप द डेटा। इसका और फंक्शन होता है कि जो भी हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं एक्सेल शीट में, तो आगे की स्लाइड्स में आप लोग देखेंगे उसमें स्प्रेडशीट्स होती हैं जो कि रोज और कॉलम में बटी होती हैं। उन रोज और कॉलम में सिंपली हम अपना जो है डेटा एंटर करते हैं और फिर उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस इन द एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम किस टाइप का एनालिसिस करते हैं, जो मैथमेटिकल या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया वो हम इसमें MS एक्सेल में जो है करते हैं। तो आगे की स्लाइड्स में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे जो जैसे कि है आप सिंपली एक कैलकुलेटर होता है उसमें भी आप डेटा एंटर करके जो है उसको ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, और जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है उसमें काफी कुछ फंक्शन और ज्यादा दिए गए हैं। तो इसी तरीके से वो सारे काम जो आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, और उनके अलावा काफी कुछ और एडवांस चीजें होती हैं जो कि आप एक्सेल में कर सकते हैं। तो एक वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इट वॉज रिलीज ऑन अप्रैल 20, 1987। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसका जो फर्स्ट वर्जन आपका रिलीज किया गया था दैट वाज इन अप्रैल 20, 1987 में किया गया था। यूज्ड टू क्रिएट ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। ओके, अब क्या है कि जो भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो तो उसमें आप लोग देखते होंगे कई बार टेबुलर फॉर्म में हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं टेबल बना करके। ओके, कई बार होते हैं जो इंफॉर्मेशन होती है वो पिक्टोरियल फॉर्म में होती है। पिक्चर हम लोग या तो पिक्चर बनाते हैं या तो कहीं से डाउनलोड करके उसको जो है जो स्लाइड्स होती है उसमें इंसर्ट करके फिर देते हैं, या
कई बार आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऑडियो विजुअल या फिर वीडियोस भी होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए जो है दिखाए जाते हैं। तो वो सारे वीडियो की आप चाहे पिक्चर हो गया चाहे वीडियो हो गया, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो है आप आसानी से जो है उनको डाल सकते हो। ओके, वो ऑप्शन कहाँ कहाँ से होता है, कहाँ होता है, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। नेक्स्ट, ईच प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ वेरियस स्लाइड्स डिस्प्लेइंग डेटा इंफॉर्मेशन। ओके, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसमें काफी सारी स्लाइड्स होती है। स्लाइड्स कैसे होती हैं, मैं दिखा रहा हूँ। सबको स्क्रीन अभी भी विजिबल है ना? यस सर। यस सर। तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो व्हाइट बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो होती है आपकी मेन स्क्रीन इसको कहते हैं, जहाँ पर की जो मेन टेक्स्ट होता है वो लिखा जाता है या फिर वो डिस्प्ले होता है। और उसके जस्ट लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे होंगे और उसी को रिप्रेजेंट करती हुई काफी छोटी छोटी स्लाइड्स हैं। ओके, तो यही ये जो है ईच प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ वेरियस स्लाइड्स। ये जो स्लाइड्स हैं ये काफी सारी होती हैं, जितने भी आपको नंबर बढ़ाने हैं सिंपली आप बना सकते हैं उससे। ओके, देन ईच स्लाइड में कंटेन ऑडियो, विजुअल, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, बुलेटिन नंबर, टेबल्स एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने पहले भी स्लाइड में बताया है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में या ग्राफिक्स फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में जो है इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज .ppt। ओके, मतलब कि जो भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नाम से कोई फाइल बनाते हो, उसको जिस भी कोई भी जो नाम देते हो वो नाम के साथ में .ppt करके जो है आपका सेव होता है। जैसे कि यहाँ पर हम अगर एग्जांपल देख लें तो यहाँ पर जैसे आप अपना सब्जेक्ट जो टॉपिक देख रहे हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, तो ये क्या है, आपका टॉपिक है जो कि ऊपर में दिया हुआ है और इसी के आगे जो है अगर इसको फुल नेम आप देखेंगे तो आगे .ppt करके लिखा रहेगा। तो .ppt क्या डिनोट करता है कि ये फाइल जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ओके, नेक्स्ट, यूज्ड मेजरली फॉर प्रोफेशनल यूजेस। ओके, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसका यूज जो है क्लासरूम में या फिर ऑफिसेज में जो है कोई भी प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जाता है। अब क्या है, इसमें काफी सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको कि हम यूज कर सकते हैं और वो ऑप्शंस यूज करने के लिए जो है हमें थोड़ा बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी हम जो है यूज उनको कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि जो होते हैं इसको प्रोफेशनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यूजिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी मेड मोर इंटरेक्टिव। ओके, अब क्या है, जैसे कि अगर कोई हम सिंपल आप लोगों ने वर्ड डॉक्यूमेंट में भी देखा था, उसमें भी टेक्स्ट होते हैं। तो अगर कोई भी टॉपिक है, हम सिंपली पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ना करके सिंपली उसको वर्ड फॉर्म में ले आए और आपके सामने प्रेजेंट कर दें, तो क्या होता है, काफी सारे उसमें टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होता है जो कि पढ़ने में काफी बोरिंग हो सकता है। स्टूडेंट कुछ समय के बाद में जो है उसमें उनका जो है इंटरेस्ट जो है वो नहीं रहता है। लेकिन उसी चीज को अगर हम वीडियो फॉर्म में या फिर कुछ कलरफुल कर देते हैं, ओके, जो टेक्स्ट होता है उसको कलरफुल कर दिया, जो ऑडियो है उस फॉर्म में ले आया या फिर वीडियो है वो भी उसमें यूज कर लिया। ओके, सो ये सब करने से क्या होता है, जो भी टॉपिक होता है उसके लिए जो ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है, जिससे कि ज्यादा इंटरेस्ट के साथ जो है ऑडियंस उसको समझ सकती है और ज्यादा इंटरेक्टिव वो हो जाता है। ओके, सो ये एक जो स्लाइड है आप लोग देख सकते हैं, उसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में एक रेड बार दिया हुआ है, ये आपका होता है फाइल टैब होता है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ, ये फाइल टैब होता है। इसमें इस पे क्लिक करने के बाद काफी और सारे काफी ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे।
उसके बाद में क्विक एक्सेस टूल बार लिखा हुआ है यहाँ पर, ये होता है जो यहाँ पर आप लोग देखेंगे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को जो फाइल है उसमें दिखा सकूं। ओके, ये देखिए, ये सब आप लोग देख रहे हैं, ये जो फाइल है यहाँ पर ये दी हुई है, फाइल यहाँ पर भी दी हुई है। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्विक बार है। ओके, अब फाइल में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काफी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है न्यू, इस पे हम क्लिक करेंगे तो एक नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा, जिसको कि हम फिर से रीनेम कर सकते हैं। देन आपका सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ओपन, अगर इसको हम करेंगे तो पहले से जो हमारे यहाँ पर देख ले सकते हैं, अगर हम ओपन पे क्लिक करें तो यहाँ पर पहले से कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बने हुए हैं जो कि जिनकी लिस्ट आ गई है। तो जब हम जिस भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो सिंपली वो प्रेजेंटेशन जो है ओपन हो जाएगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन का है, इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी फाइल करेंटली खुली हुई है वो उसका हम पाथ जान सकते हैं। जैसे कि अभी जो आपका प्रेजेंटेशन ऑन MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट जो फाइल है वो हमारा डी ड्राइव में एजुकेशन फोल्डर है, फिर उसके अंदर में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और बैच 2020। ओके, तो पूरा इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल गया कि वो फाइल का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी साइज कितनी है, वो 516 KB की है। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कितने हैं, उसमें 7 है। ठीक है, कोई भी स्लाइड हिडन नहीं है। तो इस टाइप की आप जो है काफी सारी उसमें इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। देन उसके नीचे सेव का ऑप्शन आता है। मान लीजिए कि आपने कोई न्यू फाइल ओपन की है, उसमें आपने कुछ कुछ अपना मटेरियल डाला, कुछ कुछ टेक्स्ट दिया, उसके बाद में आपको सेव करना होता है। अगर आप बिना सेव किए हुए फाइल को क्लोज कर देंगे, जो भी आपने मटेरियल उसमें लिखा है, ऑडियो दिया है, विजुअल दिया है, टेक्स्ट दिया है, पिक्चर दिया है, वो सेव नहीं होगा। आपने जितनी भी मेहनत की होगी उस प्रेजेंटेशन को बनाने में, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी सिर्फ पावर पॉइंट की बात नहीं हो रही है, अगर आप एक्सेल में भी काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में भी काम करते हैं, तब भी आपको क्लोज करने से पहले जो भी आपने उस पर काम किया उसको सेव करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट ऑप्शन उसके नीचे आता है सेव एज का दिया हुआ है। सेव एज का ऑप्शन क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी कोई फाइल खुली हुई जिसपे आपने काम किया, कुछ चेंजेस किए किए उस फाइल में, और उस फाइल को आप जो है किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन आपको जो है सेम फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए परमिट करता है। तो इस तरीके से जो है इसका यूज हो सकता है। देन सेव एज एडोब PDF, जो आपका प्रेजेंटेशन है वो PDF फॉर्म में सेव हो जाएगा। देन प्रिंट है, प्रिंट कर सकते हैं हम, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपकी जो है यहाँ पर दिए रहते हैं। देन आपका जैसे मैंने बताया था यहाँ पे जो है क्विक एक्सेस बार ये लिखा हुआ है, सॉरी, क्विक एक्सेस बार लिखा हुआ है। ये आपका क्विक एक्सेस बार ये होता है, यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अगर हम कर्सर को जहां भी ले जाएंगे तो उसका जो भी काम होगा वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम ले गए तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार आ गया। देन अगर हम इस पे ले जाते हैं तो टच माउस मोड मोड आ गया। देन यहाँ पर ले जाते हैं स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग आ गया। ओके, ये अंडू का है। ओके, तो इस टाइप से जो भी अगर हमको पता नहीं कि कौन सा ऑप्शन का क्या वर्क है, तो सिंपली हम कर्सर को उस ऑप्शन पर ले जाएंगे और वो हमें वर्क जो है बता देगा। तो ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है टाइटल बार है। ऊपर में आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि जो ये नाम दिया हुआ है फाइल का, दैट इज MS एक्सेल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये जो है टाइटल बार पे आपका आता है। देन उसके बाद में आपका रिबन बार आ गया। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, क्लिप बोर्ड है, न्यू स्लाइड है, लेआउट, रीसेट है। देन इधर में अगर देखें तो शेप फिल है, शेप आउटलाइन है, शेप इफेक्ट है। ये सब क्या है, ये सारे जो ऑप्शन हैं ये रिबन में आते हैं। इसके अलावा ये तो सिर्फ होम का ऑप्शन है, यहाँ पर फिर काफी सारे और ऑप्शन रहते हैं। जैसे अगर हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन चेंज हो गए। देन डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन चेंज हो गए। ट्रांसलेशन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन और चेंज हो गए। काफी सारे ऑप्शन हमको मिलते हैं। एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो उसमें भी काफी सारे ऑप्शन हैं। ओके, तो ये जो ऑप्शन मिलते हैं ये हमें रिबन बार में मिलते हैं। देन यहाँ पर स्लाइड पैनल, जैसा कि मैंने बताया, ये जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर स्लाइड 5 ये जो शो हो रहा है यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड में जो शो हो रहा है दैट इज स्लाइड बार, सॉरी स्लाइड पैनल इसको कहते हैं। नेक्स्ट आपका है देन स्टेटस बार।
यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर एक बार दिख रहा है छोटा सा, दैट इज स्टेटस बार इसको कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड की टोटल नंबर, जो कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, पीपीटी होता है, उसमें एक प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड्स हैं वो आप देख सकते हो। करंट कौन सी स्लाइड चल रही है वो देख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड 3 ऑफ 7, मतलब इस टोटल प्रेजेंटेशन में आपकी 7 स्लाइड्स हैं, उसमें से तीसरी स्लाइड जो है करेंटली आप व्यू कर रहे हैं। देन यहाँ पर नोट का ऑप्शन है। देन कमेंट्स, अगर आपको कुछ लिखने हो इस स्लाइड के लिए तो उस पर आप यहाँ पर क्लिक करके सिंपली जो है उसको कमेंट दे सकते हो। देन यहाँ पर ये व्यू का ऑप्शन है, ठीक है, नॉर्मल व्यू है, देन स्लाइड शोल्डर है, देन यहाँ पर स्लाइड शो है। उसके बाद में जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन दिया हुआ है। जूम आउट को हम जितना छोटा करेंगे जूम आउट हो जाएगा, देन हम जितना जूम इन करेंगे स्लाइड जो है हमारी उतनी बड़ी हो जाएगी। देन उसके बाद में कुछ आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं जो भी मैंने बताया, कि जैसे टाइटल बार है उसका क्या काम होता है, रिबन बार का क्या काम होता है, डिस्प्लेज द न्यूमेरस फंक्शंस एंड टूल्स अवेलेबल टू वर्क विथ योर प्रेजेंटेशन। देन क्विक एक्सेस बार हो गया, ऊपर में सबसे जो मैंने बताया था, इनेबल्स यू टू कस्टमाइज द टूल बार टू कंटेन द कमांड्स ऑफ कमांड यू यूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली। जो भी आप फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, सिंपली उनको जो है वो ऊपर पैनल पे ले आता है, जिससे कि बार बार आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसको जो है सर्च करने में। देन फाइल टैब में है, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, शेयर, इन सब का ऑप्शन रहता है। देन स्लाइड पैनल मैंने दिखाया था, जो भी स्लाइड, जो लेफ्ट साइड में जो भी स्लाइड्स दी रहती हैं वो स्लाइड पैनल में दी रहती हैं। डिस्प्लेज थंबनेल वर्जन ऑफ ईच स्लाइड विद इन द प्रेजेंटेशन। देन स्लाइड जो मेन एरिया जहाँ पर टेक्स्ट आपका दिया रहता है वो रहता है। देन स्टेटस बार हो गया, ओके, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फीचर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल किसी भी स्लाइड प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड्स हैं, उसमें कौन सा नंबर की स्लाइड करेंटली आप व्यू कर रहे हैं, ये सब आपको दिखता है। देन प्लेस होल्डर है, डिस्प्ले डॉटेड लाइंस विच अलाउज यू टू आइडेंटिफाई वेयर यू कैन ऐड टेक्स्ट, ओके। प्लेस होल्डर क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये देखिए, आपने इस पे क्लिक किया तो यह कुछ डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ओके। सो मतलब क्या है कि आप इतने एरिया में जो है जो टेक्स्ट या फिर कोई भी पिक्चर या फिर कोई भी वीडियो जो है आप दे सकते हो, ओके। इसके बाद में आपका एक्सेल आता है, लेकिन उस पर आने से पहले हम जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर की जो आपके जो पैनल है, जो रिबन है, उसके क्या क्या ऑप्शन होते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप जगह होम पर जब आएंगे, जैसे ही आप कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करते हो तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो होम का ऑप्शन आता है। तो होम के ऑप्शन में क्या क्या फंक्शंस होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे न्यू स्लाइड लिखा हुआ है। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन कोई भी ओपन करोगे, न्यू फाइल ओपन करोगे, तो पहले क्या है आपको कोई भी स्लाइड नहीं दी जाएगी, ओके। वो पूरी तरीके से ब्लैंक रहेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे देखेंगे आप नीचे काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं स्लाइड्स के। तो उसमें देखिए फर्स्ट दिया हुआ टाइटल स्लाइड, ओके। सो जब आप इस स्लाइड पे क्लिक करोगे तो ये वाली स्लाइड जो है, जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये टाइटल स्लाइड मिल गई, ओके। अब यहाँ पर क्या है, आप अपना टाइटल दे सकते हो, यहाँ पर अपने बारे में जो भी आपका नाम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, ओके, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो ये हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप दे सकते हो। तो सेम लेआउट का भी वही फंक्शन है। आपको यहाँ पर सबसे पहले आपने टाइटल बार दे दिया, उसके बाद टाइटल एंड कंटेंट, ओके। अब आप देख रहे होगे कि जो टाइटल स्लाइड है उसमें जो है सिर्फ 2 दिए हुए हैं, और जो टाइटल वाला कॉलम है वो इन कंपैरिजन टू जो आपके ऑर्गेनाइजेशन नेम और अदर जो डिटेल्स देनी है उनके कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा है। लेकिन जैसे अगर आप ये टाइटल एंड कंटेंट की बात को सिलेक्ट करते हो तो आपको जो है ऊपर भी एक कॉलम इस तरीके से मिल जाता है और नीचे भी जो है इस तरीके से कॉलम मिल जाता है। तो ऊपर में आप क्या, जो भी आपका हेडिंग है उस टॉपिक का वो आप दे सकते हो, फिर वो टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो जिसके बारे में कि आपको लोगों को बताना है। देन सेक्शन ऑप्शन में देख लेते हैं, इसमें भी ऐड सेक्शन का है, कुछ कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर हमें दूसरा जो है रीनेम सेक्शन आ जाता है। अगर हमने हमको कोई एक स्लाइड है उसको पर्टिकुलर नाम देना है तो वो आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास अभी 7th स्लाइड शो कर रहा है और वो अनटाइटल सेक्शन है। यहाँ पर हम कोई नाम देंगे और रीनेम कर देंगे तो वो स्लाइड जो है उस नाम से सेव हो जाएगी।
देन यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन है। अगर आप कोई चीज को रिप्लेस करना चाहते हो, किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। ओके, आपका यहाँ पर जो है ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ। लेफ्ट है, फिर सेंट्रलाइज्ड है, देन राइट साइड है, देन जस्टिफाइड का ऑप्शन है। ये आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में भी थे, जो कि आप जिससे कि फेमिलियर हो। यहाँ पर आपका दिया हुआ है फॉन्ट स्टाइल, आप क्या रखना चाहते हो, जो भी आप फॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हो वो रख सकते हो। देन फॉन्ट साइज आप कौन सा रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ओके, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो गया। और देन यहाँ पर आपका हो गया शेडो, मतलब कि आपका जो टेक्स्ट है आप वो शेडो में हो जाएगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को सेलेक्ट करके शेडो वाला ऑप्शन ऑन करते हैं, तो ये शेडो में हो गया है। तो ये इसका इन सब का ये जो है इस तरीके से यूज होता है। देन ये आपका कुछ क्लिप आर्ट है जिनको कि आप यूज कर सकते हो कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए। देन ये आपके जो स्लाइड हैं पर्टिकुलरली उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर देने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ या फिर कर्सर ले जा रहा हूँ, तो स्लाइड जो है आपकी उस कलर की हो जा रही है। नेक्स्ट अगर हम इंसर्ट पे आ जाते हैं, तो इसमें जो कुछ मेन मेन ऑप्शन है दैट इज है आपका, सबसे पहले है इंसर्ट टेबल। कोई भी टेबल आप इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से। ओके, अगर मान लीजिए इसमें हम इससे ज्यादा टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, हमको इससे ज्यादा रोज एंड कॉलम चाहिए, तो इंसर्ट टेबल पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो हमसे नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज जो है पूछेगा, जिसको कि हम अकॉर्डिंगली एंटर कर देंगे, तो उतने नंबर के कॉलम और रोज की वो टेबल हमें इंसर्ट करके दे देगा। देन यहाँ से हम कोई भी पिक्चर है उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर वो पिक्चर हमारे लैपटॉप में पहले से डाउनलोडेड है, तो हम जिस डिवाइस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम कहीं से डाउनलोड कर कर इंटरनेट के थ्रू उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन स्क्रीनशॉट का मतलब होता है कि आपका जो भी जो स्क्रीन है उसका ये स्क्रीनशॉट ले लेता है। जस्ट सिंपली आपका जैसे मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट लेते हो उसी तरीके से होता है। देन शेप्स का मैंने बताया आपको कि क्या काम होता है। आप कोई भी ड्राइंग इससे बना सकते हो, उनको कोई भी कलर दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से जो है आप कोई भी इस पे शेप बना सकते हो इस तरीके से। देन स्मार्ट आर्ट में क्या हो गया, इसके अलावा जो शेप्स में आपको इस तरीके से शेप्स बनाने के ऑप्शन है, इसमें थोड़ा ऑप्शन और हो जाते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, और जिस भी ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे हमारा जो टेक्स्ट है उस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट है, मतलब कि हम यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं। या फिर अगर हम दूसरी तरीके से देखें, तो जो हमारा टेक्स्ट है अगर हम उसको एक बार सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो है स्मार्ट शेप में जाएंगे और उसको करेंगे, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो उस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो आपको ऑप्शन काम का है दैट इज हेडर एंड फुटर, नहीं, क्लिप आर्ट। यहाँ से आपका जो भी टेक्स्ट है वो डिफरेंट स्टाइल्स में आ जाएगा। जो जो स्टाइल्स यहाँ पर दी हुई है उससे आप जो है कर सकते हैं। आपको कोई इक्वेशन उसमें डालनी है, तो यहाँ से आप वो इक्वेशन डाल सकते हो। यहाँ से न्यू इक्वेशन को आप बना सकते हो। ओके, अगर कोई स्पेशल सिंबल आपको देना है, तो ये सिंबल का ऑप्शन दोगे और उसको जो भी आपको सिंबल देना है उसको सिंपली जो है उस पर टच करके इंसर्ट पे जब आप क्लिक करोगे, तो वो सिंबल जो है आपके टेक्स्ट में आ जाएगा। देन यहाँ से आप कोई भी वीडियो इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी ऑडियो इंसर्ट कर सकते हो। सो देन यहाँ पर आपका डिजाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। जितने भी आपके ये जो स्लाइड पैनल में जो भी स्लाइड्स दिख रही हैं, यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आपकी जो स्लाइड्स हैं उस डिजाइन में जो है आ जाएंगी वो। ओके, जैसे कि मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो मेरी ये जो स्लाइड है इस डिजाइन में आ गई। देन हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिनको कि यूज करके आप का जो भी स्लाइड है उसको आप मनचाहा अपना डिजाइन जो है दे सकते हो।
ओके, देन नेक्स्ट आपका आता है ट्रांजिशन का ऑप्शन। इसमें क्या है, अब आपका जो स्लाइड का ओरिएंटेशन है उसको आप एनिमेशन दे सकते हो कि कैसे आप उसको किस तरीके से आप फ्लोट करना चाहते हो। ओके, जैसे मैंने ये स्लाइड इसको ये ऑप्शन दिया तो हमारी स्लाइड इस तरीके से प्रेजेंट हो रही है। जब आप देने के बाद में ये आपका जो है स्लाइड शो का ऑप्शन रहता है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी ये देखिए स्लाइड जो है इस तरीके से आ गई। जैसा कि मैंने इससे पहले वाला जो स्लाइड बनाया था, क्या है इस तरीके से, जो मैंने उसको डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन दिए हुए थे जिससे कि वो इस तरीके से आ रही थी। अगर हम इस तरीके से कर देते हैं तो जो आपकी ऑप्शन ये इस तरीके से आ गया, देन रेंडमाइज होकर आएगी, देन शेप डिफरेंट करके आएगा। ओके, उसके बाद एनिमेशन का आता है। इसका मेनली क्या होता है कि जो टेक्स्ट है उसको एनिमेशन देने के लिए होता है। तो जो भी टेक्स्ट को आपको जो ऑप्शन और जो एनिमेशन देना है, सबसे पहले वो टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद में जैसा आप उसको जो भी एनिमेशन दोगे वो उस तरीके से जो है आ जाएगा। इस तरीके से हो रहा है। उसके बाद स्लाइड शो का ऑप्शन, ये सिंपली इसमें कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है आपके कुछ जो पावर पॉइंट है उसमें कुछ ऑप्शन होते हैं उसको यूज करके आपका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको आप ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है बना सकते हो। नेक्स्ट उसमें आपका ऑप्शन जो आता है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस लिए यूज होता है कि जो भी हमको डेटा एनालाइज करना है, उसको एंटर करना है, उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं। Majorly used for making spreadsheets. A spreadsheet consists of grids in the form of rows and columns, which is easy to manage and can be used as a replacement of paper. इसमें कुछ रोज एंड कॉलम्स होते हैं, वो हम आगे देख लेते हैं क्या होते हैं। इट इज अ डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि डेटा को एंटर करके उसको हम प्रोसेस करते हैं। क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या एप्लीकेशन होती है, वो हम आगे की स्लाइड में देख लेंगे। देन लार्ज डेटा कैन इजीली बी मैनेज्ड एंड सेव्ड इन टेबुलर फॉर्मेट यूजिंग एमएस एक्सेल। ओके, जो बड़े बड़े डेटा होते हैं उनको हम एक साथ में जो है एनालाइज कर सकते हैं इसमें। Then calculations can be done based on the large amount of data entered into the cells of the spreadsheet within a second. बहुत ही जल्दी इसमें कैलकुलेशन होती है, ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना पड़ता है। Then file extension when saved in the computer is .xls। जैसा कि आपका पावर पॉइंट था, वहाँ पर जो भी फाइल सेव होती थी वो किस एक्सटेंशन में सेव होती थी, .ppt, लेकिन यहाँ पर वो किस एक्सटेंशन में सेव होंगी, .xls। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सर एक्सटेंशन मींस क्या होता है मेनली? एक्सटेंशन मतलब कि वो फाइल जो आपकी सेव हो रही है वो किस नाम से सेव हो रही है। ओके, अगर आपको वो सर्च करनी है तो आप किस नाम से सर्च कर सकते हो। सर जैसा जो गूगल क्रोम में होता है सर, एक्सटेंशन एड ब्लॉकर एक्सटेंशन, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, वो डिफरेंट चीज। उसका क्या होता है, मतलब नहीं समझ का। किसका, गूगल का या फिर इसका? हाँ सर, गूगल का या इसका? मतलब इसका सर एमएस एक्सेल। एक्सेल का मैंने बताया ना, जो भी आपकी फाइल देखिए आपका फाइल पे जो भी नाम होगा ना, आप जिस भी नाम से सेव करोगे, तो अगर उसके आगे .ppt लिखा हुआ है तो आप उसको देखते ही आप समझ जाओगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का है। ठीक है, मतलब ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल है। अगर उसके आगे .xls लिखा हुआ है तो आप देखिए उसको समझ जाओगे कि ये जो है एक्सेल की फाइल है। एक्सटेंशन का ये काम होता है। ओके, थैंक यू। या तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसमें जो आपकी एक्सेल की फाइल होती है उसमें कुछ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रोज लिखा हुआ है, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो नंबरिंग है ये रोज को डिनोट कर रहा है, और ABCDEFGH ये आपके कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। ओके, देन यहाँ पर आपका फाइल नेम हो गया,
जैसा कि पावर पॉइंट अब में आपने देखा था। उसके बाद में आपका ये फॉर्मूला बार हो गया। हम आगे देख लेते हैं क्या होता है। क्विक एक्सेस टूल हो गया, यहाँ पर आपका कंट्रोल पैनल हो गया, और उसके बाद में जो आपका रिबन होता है, ये जो जैसे कि आपने एक्सेल में भी देखा था, होम, इंसर्ट, ओके, कई सारे ऑप्शंस होते हैं रिबन बार में, वो होते हैं। तो आगे हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और उसको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो मैंने एक एक्सेल की फाइल आप लोगों के लिए बना कर रखी है। ये स्लाइड सबको शो हो रही है, एक्सेल की फाइल? नो सर। नो सर। नो सर। अभी सबको शो हो रही है एक्सेल की फाइल? यस सर। यस सर। यस। ओके, तो ये एक्सेल की फाइल है जिसमें कि आप कुछ डेटा दिया हुआ है। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है? दीज आर क्या है? ये रोज और कॉलम है। रो सर। रो सर। ओके, ये रोज है इधर में, और ABCD ये जो है आपके कॉलम है। यहाँ पर ये आपका रिबन बार दिया हुआ है जिसमें कि कई सारे ऑप्शन है। ऊपर में ये जो है फाइल है जिसमें कि सिंपल जो जैसे कि पावर पॉइंट में जो आपके ऑप्शन दिए हुए थे उस तरीके से यहाँ पर भी ऑप्शन है। न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज PDF, ये सब टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपके लिए एक डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर फिश है, कौन कौन से फिश है? कतला, रोहू, मृगल है। देन नंबर ऑफ फिशेस, मान लीजिए कोई एक फार्मर है जिसने कि अपने पॉन्ड से फिशेस को पकड़ा है, तो ये फिशेस जो है उसके जो नेट में आई है। ओके, सो कतला आई है 21 नंबर, रोहू 11 नंबर, मृगल 13 नंबर, और यहाँ पर जो फिशेस का जो है वो वेट लिखा हुआ है। ओके, तो अब किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि हमें ये बताइए कि जो फार्मर है उसने टोटल कितनी फिशेस को कैच किया है। ओके, तो सिंपली आप क्या करेंगे, ये जो नंबर है इनको आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप कैसे ऐड कर सकते हैं? तो जो भी जिनको भी आपको ऐड करना है, ऐड करने के बाद में वो आंसर आपको जहां पर चाहिए सबसे पहले आप वहां पर क्लिक करिए। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिखेंगे, इसमें कि ऑटो सम लिखा हुआ है और वहां पर छोटा सा एरो नीचे दिया हुआ है। अगर आप सिंपली ऑटो सम पे क्लिक करते हो तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये चीज आपकी हाईलाइट हो रही है, मतलब कि ये 21, 11, 13, 14, 19 और 14 इनको जो है ऐड करेगा। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 82 आ गया, मतलब कि जो फार्मर था उसने टोटल 82 नंबर ऑफ फिशेस को कैच किया। उसी तरीके से अगर किसी ने पूछ लिया कि कितने केजी फिशेस को उसने कैच किया, तो सिंपली हम जो भी हमारा डेटा है उसके नीचे हम कर्सर को क्लिक करेंगे और ये जो सम का ऑप्शन है यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पर ये जो शो हो रहा है 32, 20, 36, 24, 18, 35, मतलब कि ये इन नंबर का सम देगा यहाँ पर। तो हम सिंपली इस पे क्लिक करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो सम आ गया 165, मतलब कि फार्मर ने टोटल 165 केजी फिशेस को जो है कैच किया है। ओके, अब इसमें एक चीज और है, मान लीजिए कि इसमें किसी ने पूछ लिया कि अच्छा फार्मर ने कौन सी फिश है जिसको कि सबसे ज्यादा कैच किया। ओके, अगर कोई आपसे नंबर में पूछता है तो भी आप बता सकते हैं, अगर आपसे कोई वेट में पूछता है तो तब भी बता सकते हैं आप। तो सिंपली जहां भी से भी आपको अगर नंबर में जानना है कि सबसे ज्यादा कितने नंबर, ये तो छोटा डेटा है। अगर हम दूसरा एक ऑप्शन लें, ये देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनकी एज दी हुई है। सबको स्लाइड शो हो रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा स्टूडेंट है जो कि जिसकी एज सबसे कम है, तो क्या है आपको पूरा डेटा एक बार देखना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा। 13, 16, 11, ओके, अभी तक 11 सबसे छोटा मार्क्स नंबर आया, देन 13, 21, 20, 18, 10, ओके, अभी 10 सबसे कम एज हो गया, देन 15। तो क्या आपको टाइम लग रहा है, लेकिन ये इसी की जगह आप होम पर जाकर यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे राइट साइड में जो है आपको शॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ है, सबको लिखा हुआ दिख रहा है? यस सर। यस सर। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं।
यहाँ पर देखिए शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा डेटा है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में सबसे कम एज का जो स्टूडेंट है उनका आ गया, देन उसके बाद जो उसके बढ़ ज्यादा एज के स्टूडेंट है उनका आ गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि GMS वाई ये जो स्टूडेंट हैं ये 10 ईयर सबसे छोटे स्टूडेंट हैं जिनकी एज सबसे कम है। देन आपका CQZ जो है उसके बाद उससे ज्यादा एज के हैं, और सबसे ज्यादा एज के जो है N और P स्टूडेंट हैं जिनकी की एज जो है 24 है। ओके तो सर हम सब MS पावर पॉइंट का सर हम कुछ प्रेजेंटेशन सर MS एक्सेल में कैसे ऐड कर सकते हैं? नहीं, पावर प्रेजेंटेशन आप एक्सेल में नहीं ऐड कर सकते हो। मैंने बताया ना आपको कि एक्सेल किस लिए होता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए और एनालिसिस के लिए होता है। सर अगर कोई डेटा डाटा टेबुलर फॉर्म में है, हाँ सर हम डाटा का और मतलब कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं कि रोटेटिंग भी हो, कुछ हेडिंग डालेंगे ना कुछ समिंग का, हाँ तो उसको मैं बता रहा हूँ भाई, वेट करो ठीक है, वो भी बताऊंगा अभी है ना। तो इस तरीके से जो एज है वो आप बता सकते हो कि सबसे कम एज का स्टूडेंट कौन है। यहाँ पर सिंपली आप फिल्टर में जाओगे, यहाँ से आप देख सकते हो। देन उसके बाद में मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं उनके जो कि सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 में जो है मार्क्स दिए हुए हैं। सिंपली अब क्या है, आपको टोटल करना है, आपको सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को टोटल करना है। मान लीजिए यहाँ पर तो आपके जो है सिर्फ 11 स्टूडेंट दिए हुए हैं, कोई एक क्लास हो गई जहाँ पर 100 स्टूडेंट हैं या 125 स्टूडेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको सबका जो है डिफरेंट टोटल करना होगा। आप एक स्टूडेंट का टोटल करके उसको जो है बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी दे सकते हो। कैसे हम कर सकते हैं वो, तो सिंपली हमको जहां पर ये मान लीजिए स्टूडेंट ए है उसका सब्जेक्ट 1 में 12 मार्क्स है, सब्जेक्ट 2 में 19 है, सब्जेक्ट 3 में 16 है, सब्जेक्ट 4 में 14 मार्क्स है, सब्जेक्ट 5 में 19 है। तो टोटल उसको कितने मार्क्स आए हैं हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला पर जाएंगे और सम पे ले जा करके यहाँ पर जितना हाईलाइट हो रहा है मतलब कि इन नंबर्स को वो ऐड कर रहा है और एंटर दबा दिया तो उस स्टूडेंट के टोटल 80 मार्क्स हैं। अब क्या है, हमको बाकी स्टूडेंट्स का को भी जो मार्क्स है उनको ऐड करना है। तो हम कैसे देख सकते हैं उसको, सिंपली हम जो फर्स्ट स्टूडेंट का टोटल है उस पर ले जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक छोटा सा देख रहे होंगे जो है रेक्टेंगुलर टाइप का बना हुआ है, ठीक है। जब आप इस पे ले जाएंगे तो आप हेलो हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, तो यहाँ हमने टोटल तक कर लिया था ना। एक्चुअली बीच में इंटरप्ट हो गया था तो मुझे पता नहीं कहाँ पर था मैं। ये ऐड हमने कर लिया था ना इसको। यस सर। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं जो कर्सर है आपका वो प्लस साइन बना हुआ है, थोड़ा ज्यादा बोल्ड है, लेकिन जब हम इसको ले जाते हैं जहां पर कि ये प्लस साइन में बन जाता है इस तरीके से, सबको दिख रहा है ना। यस सर। ओके, सिंपली अब हम यहाँ पर जो माउस है उसको क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देंगे तो बाकी के जो स्टूडेंट हैं उनका भी सम हमको आसानी से पता चल जाएगा। हमको इंडिविजुअल स्टूडेंट का जो है सम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओके, एक्चुअली आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट होते तो आप लोगों से करवाया जाता है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल अब ऐसे ही देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं तो मैं करा देता। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अब क्या है, सब्जेक्ट 1 में अगर मान लीजिए हमको ये देखना हो कि एवरेज स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया है, ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और एवरेज पे जाकर क्लिक कर देंगे और उसको एंटर करेंगे तो एवरेज जो है 13.931 जो है मार्क्स स्टूडेंट्स के आए हैं सब्जेक्ट 1 में। इसी तरीके से अगर हम बाकी सब्जेक्ट का देखना चाहें तो यहाँ पर ड्रैग कर देंगे और हमको जो है बाकी सब्जेक्ट का जो है मार्क्स जो है स्टूडेंट का एवरेज जो है पता चल जाएगा। उसके बाद में जैसा कि एक स्टूडेंट, अच्छा मैं बाकी के पहले ऑप्शन पे आ जाता हूँ।
इंसर्ट पर आप अगर आप आएंगे तो यहाँ पर टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स दे सकते हैं। और जैसा कि एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि अगर हमें अपना डेटा को प्रेजेंट करना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ओके, तो प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम कैसे लाएंगे। अब मान लीजिए कि हमें कुछ एक चार्ट बनाना है जिसमें कि हमें फिशेस कि जो भी फार्मर ने फिश कैच की थी, कतला जैसे 32 केजी उसने कैच किया, रोहू 20 केजी कैच किया, इसको अगर हमें चार्ट फॉर्म में देना है तो हम कैसे करेंगे। सिंपली हम कतला जो फिशेज हैं उनको हम दूसरी जगह ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देन उनका जो वेट है उसको हम दूसरी जगह ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, अब क्या है, हमें इसे जो है चार्ट फॉर्म में पेश करना है, प्रेजेंट करना है। तो सिंपली हम ये जो दोनों डेटा है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चार्ट बने हुए हैं। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो वो हमारा चार्ट जो है उस फॉर्म में आ जा रहा है। देखिए जैसे कि कतला कितनी फार्मर ने कितने केजी कैच की थी, 32 केजी, तो कतला जो है 32 केजी आ गया। देन रोहू 20 केजी, मृगल 36 केजी, सिल्वर कार नियर अबाउट कितना है 24 केजी। ओके, देन ग्रास कार्प आपका हो गया 18 केजी एंड कॉमन कार्प दैट इज 35 केजी। तो ये जो इस तरीके से जो हमारा डेटा है हम उसको जो है ग्राफिकल फॉर्म में जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो डेटा है उसको अलग अलग तरीके से शेप दे सकते हैं। ओके, उसका कलर हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पर आप कलर चेंज देख रहे हैं, यहाँ पे कलर आपका चेंज हो जाएगा, जिस भी कलर में आप देना चाहें उसको दे सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से अगर हम इसी चार्ट को दूसरे फॉर्म में देखना चाहें तो उसको हम 5 फॉर्म में भी ला सकते हैं। जैसे कि ये हो गया। ओके, डेटा लेवल्स कर देते हैं। तो देखिए ये जो येलो कलर है ये किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर सिल्वर कार्प लिखा हुआ है और उस पर डेटा जो 24 दिया, मतलब कि सिल्वर कार्प 24 केजी जो है कैच की गई। देन अदर हो गया कॉमन कार्प, हमारा जो है जिस कलर से वर्क कर रहा है, तो कॉमन कार्प जो है 35 केजी कैच की। अब क्या है, अगर हमको ये चीज जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देना है तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, कॉपी करने के बाद हमें जहां भी वो पेस्ट करना है हम पेस्ट कर देंगे। जैसे कि हमने पावर पॉइंट, एक मिनट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करके अगर हमें वहां पर पेस्ट करना है, मुझे पता नहीं यहाँ पे पेस्ट होगा कि नहीं होगा, देख लेता हूँ। ये देखिए ये आपका जो है, अब जहां भी उसको पेस्ट करना चाहें वहां पर पेस्ट हो गया ये। ठीक है, ये सबको शो हो रहा है ना। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से जो आपका जो डेटा है उसको आप जो है ज्यादा अच्छे तरीके से जो है प्रेजेंट कर सकते हो। जो भी आपका चार्ट है आप उसको एक्सेल से जो है पावर पॉइंट पर जो है ला सकते हो। उसके बाद जैसे अगर कोई बोल रहा था कि आपका मान लीजिए कोई एक टेबल है जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है और वो टेबल आपको जो है MS एक्सेल में ले जाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपकी टेबल है आप सिंपली उसको जो है कॉपी कर लीजिए, सेलेक्ट करके उसको, और जो एक्सेल है वहां पर आप जाकर के उसको जो है पेस्ट कर सकते हो। ये देखिए ये जो टेबल है आपकी ये यहाँ पर पेस्ट हो गई। ओके, तो इस तरीके से जो भी आपका डेटा है आप उसको जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कितना भी डेटा है उसको आप फिर यहाँ पर फॉर्मूला में ही अगर हम चाहें तो हमारे पास कई सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है। ओके, काउंट नंबर, और ये है देखिए अब क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए इतने सारे स्टूडेंट्स का जो है एज दिया हुआ है, हमको देखना है कि कितने स्टूडेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आप सेलेक्ट कीजिए इसको। ओके, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा काउंट में 27 लिखा हुआ है। ओके, ये सबको दिख रहा है ना, यहाँ पे 27 लिखा है। हेलो, Yes, sir. तो मतलब ये स्टूडेंट्स 27 नंबर है। ओके, अब उसके बाद अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम देखते हैं हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो सिंपली यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो बिना पूछे ही दे देता है। यहाँ पे जैसे इनका सम है आपका 422 है,
काउंट 27 है, एवरेज है 15.62 है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ऑटोमेटिकली दे देता है। जैसे कि अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो हमारा काउंट हो गया 6, सम 160 और एवरेज 26.66 हो गया। ओके, देन मैक्सिमम और मिनिमम नंबर भी आप इससे जान सकते हैं। देखिए मैक्सिमम 24 हो गया और मिनिमम आपका जो है, यहाँ से आप मिनिमम भी देख सकते हो, जो कि आपका 10 है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ये सब जो ऑप्शन है इनका यूज होगा नहीं आपका ज्यादा। पेज साइज, ओके, इसके बाद में आप आगे की क्लासेस में आप लोग देखोगे चार्ट भी आप लोगों को बनाने होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, चार्ट बनाने के लिए पहले आपके पास डेटा होना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था, अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका हम अगर एक चार्ट बनाते हैं तो ये देखिए, सिंपली हम चार्ट देखकर बता सकते हैं। जैसे स्टूडेंट ए है, ओके, ये स्टूडेंट ए के बारे में जो है उसके सबके सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं वो दिया हुआ है। जैसे कि आपका जो अगर ब्लू कलर है वो डिनोट करता है सब्जेक्ट 1 को, देन रेड कलर सब्जेक्ट 2, देन स्लेटी कलर है सब्जेक्ट 3। इसी तरीके से अलग अलग कलर से अलग अलग सब्जेक्ट को यहाँ पर शो किया गया है और किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं उस तरीके से आप जो दिया गया है। तो ये आपका पावर पॉइंट और एक्सेल के बारे में था आज की क्लास। किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम है?